सूरज और रिया एक छोटे से गांव में रहते थे। ये गांव ऊंचे पहाड़ों में बसा था। गांव वाले मेहनती थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। सूरज बहुत एनर्जेटिक था। वो हमेशा मदद करना चाहता था। रिया बहुत स्मार्ट थी। उसे पता था क्या करना है। वे अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे की केयर करते थे। सूरज को खेतों में खेलना बहुत पसंद था। रिया को पेड़ों के नीचे पढ़ना अच्छा लगता था। वे अपना दिन खुशी से बिताते थे। वे गांव के सभी लोगों को जानते थे। वे सेफ और लव्ड महसूस करते थे। पहाड़ों में जीवन सिंपल था, लेकिन अच्छा था। गांव वाले नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। वे फेस्टिवल साथ सेलिब्रेट करते थे। बच्चों को ब्रेवरी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। सूरज और रिया एडवेंचर्स के सपने देखते थे। वे कहानियों के हीरोज जैसे बनना चाहते थे। वे ब्रेव बनना चाहते थे और अपने गांव की मदद करना चाहते थे। एक दिन आसमान काला हो गया। हवा तेज चलने लगी। जोरदार बारिश होने लगी। ये एक भयानक तूफान था। गांव के एल्डर्स पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वे वरिड थे। वे जानते थे कि यह तूफान अलग था। यह स्ट्रॉन्ग और डेंजरस था। एल्डर्स ने सबको वार्न करने का डिसाइड किया। वे घर घर गए। अपने घरों को सिक्योर करो, वे चिल्लाए। सब लोग अंदर रहो, ये तूफान खतरनाक है। सूरज और रिया अपनी खिड़की से सुन रहे थे। वे डरे हुए थे। उन्होंने इतना बुरा तूफान पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वे ब्रेव भी थे। वे अपने गांव की मदद करना चाहते थे। हवा घाटी में जोर से चल रही थी। बिजली कड़क रही थी। बादल गरज रहे थे जैसे कोई जंगली जानवर। गांव वालों के दिलों में डर बैठ गया। अचानक सूरज को ब्रिज का ध्यान आया। वो पुराना था और लकड़ी का बना था। ये गांव के पास नदी पर बना था। ब्रिज गांव को बाहर की दुनिया से जोड़ता था। रिया, ब्रिज, सूरज बोला। वो कमजोर हो सकता है। हमें चेक करने जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो सूरज, रिया ने कहा। हमें ये श्योर करना होगा कि वो सेफ है। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने रेनकोट्स पहने। वे जानते थे कि उन्हें जल्दी एक्ट करना होगा। ब्रिज को उनकी जरूरत थी। वे हवा और बारिश से लड़ते हुए आगे बढ़े। देखना मुश्किल था। नदी का पानी तेजी से बाराज रहा था। आखिरकार वे ब्रिज पर पहुंच गए। वो खतरनाक तरीके से हिल रहा था। कुछ लकड़ी के प्लैंक्स टूटे हुए थे। रस्सियां तन रही थीं। सूरज और रिया जानते थे कि उन्हें क्या करना है। ब्रिज गिरने वाला था। उन्हें उसे बचाना था। वे जानते थे कि गांव वाले इस पर डिपेंड करते हैं। अपने गांव की रक्षा करना उनका ड्यूटी था। सूरज, फुल ऑफ एनर्जी, तुरंत पत्थर इकट्ठा करने लगा। वह उनसे ब्रिज को सिक्योर करेगा। रिया अपनी क्विक थिंकिंग से मजबूत लताएं ढूंढ लाई। वह उनसे टूटे हुए प्लैंक्स को बांधेगी। वे बिना रुके काम करते रहे। तूफान उनके चारों ओर उग्र रूप से चल रहा था। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। बारिश उनके चेहरों पर पड़ रही थी। लेकिन सूरज और रिया ने हार नहीं मानी। वे ब्रिज को बचाने के लिए डिटरमिन्ड थे। वे जानते थे कि उनका गांव उन पर डिपेंड करता है। सूरज को भारी पत्थर उठाने में डिफिकल्टी हो रही थी। रिया ने उसे एनकरेज किया। तुम कर सकते हो सूरज, हम ये अपने गांव के लिए कर रहे हैं। रिया के हाथ जम रहे थे। हवा में लताओं को बांधना मुश्किल हो रहा था। सूरज ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। हम लगभग करीब हैं रिया, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। उन्होंने घंटों काम किया। उन्होंने टूटे हुए प्लैंक्स को ठीक किया। उन्होंने ब्रिज को पत्थरों और लताओं से सिक्योर किया। फाइनली, जैसे ही सुबह हुई, ब्रिज सेफ था। उन्होंने कर दिखाया था।
एग्जॉस्टेड बट हैप्पी सूरज और रिया घर लौट आए। तूफान चला गया था। सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। गांव सेफ था। ब्रिज मजबूती से खड़ा था। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने सूरज और रिया की ब्रेवरी के बारे में सुना था। उन्होंने उनके लिए चीयर्स किया। उन्होंने ब्रिज को बचाने के लिए उन्हें थैंक यू कहा। उन्हें अपने यंग हीरोज पर प्राउड था। सूरज और रिया खुश थे। उन्होंने तूफान का सामना किया था। उन्होंने अपने गांव को बचाया था। उन्होंने सीखा कि करेज डर का न होना नहीं है, बल्कि उस पर विजय पाना है। उन्होंने ब्रेवरी का असली मीनिंग सीखा था। गांव ने उस दिन एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। उन्होंने सीखा कि यूनिटी उनकी स्ट्रेंथ है। उन्होंने सीखा कि करेज उनकी शील्ड है। उन्होंने सीखा कि मिलकर वे किसी भी डिफिकल्टी को दूर कर सकते हैं। तूफान गुजर गया था, लेकिन सूरज और रिया की स्पिरिट उन्हें इंस्पायर करती रही।